नमस्कार दोस्तों। गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। दीदी, मैं आपके आने का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रही थी। माया ने समीदा से कहा। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? समीदा ने आश्चर्य से पूछा। दीदी, आप इस हॉस्टल की वार्डन हैं और यहाँ आने वाले सभी बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं। इसलिए बच्चे आपकी सभी बात मानते हैं। दीदी, 3 दिन पहले एक 8-9 साल की बहुत प्यारी बच्ची इस हॉस्टल में आई है। वह बहुत उदास रहती है। उसने 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैंने बहुत कोशिश की पर उसके चेहरे की उदासी खत्म नहीं हुई। मैं इसलिए आपका इंतजार कर रही थी कि आप ही उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। माया ने अपनी बात स्पष्ट की। कब आई वह बच्ची? समिधा ने पूछा। आज 3 दिन हो गए दीदी। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। जब वह जाने लगे तो बच्ची बहुत रो रही थी। वह यहाँ हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती थी पर उसके पापा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। वह मासूम बच्ची डांट खाकर चुप हो गई। दीदी, मुझे तो वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तो उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसका पिता नहीं कोई अनजान व्यक्ति हो। माया ने समिधा से बताया। चलो, मैं उस बच्ची के पास चलती हूँ, समिधा ने कहा और वह माया के साथ उस बच्ची से मिलने चल दी। समिधा जब उस बच्ची के रूम में पहुंची तो वह चुपचाप अपनी किताबें गोद में रखकर शून्य में कुछ खोज रही थी। समीदा को देखकर उस लड़की की रूम पार्टनर खुश होकर बोली, मैडम, आप कब आई? समीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अपने रूम पार्टनर की बात सुनकर उस बच्ची ने चौंक कर उधर देखा जहाँ समीदा खड़ी थी। समीदा मुस्कुराते हुए उस बच्ची के पास आई और उसके पास बैठकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उस बच्ची ने धीरे से कहा, खुशी। समीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम किसने रखा? समीदा ने फिर पूछा। समीदा की बात सुनकर उस बच्ची के चेहरे पर उदासी छा गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मा ने। क्या तुम्हें अपनी मम्मा की याद आ रही है? समीधा ने धीरे से कहा। फिर रुक कर पूछा, मम्मा से फ़ोन पर बात करोगी? समीधा ने बहुत प्यार से पूछा। समीधा की बात सुनकर खुशी ने कहा, मैं अपनी मम्मा से फ़ोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मा भगवान के घर चली गई हैं। यह कहते हुए खुशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। खुशी की बात सुनकर समीदा के साथ माया के चेहरे पर दुख की लकीरें दिखाई देने लगी। समीदा ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, खुशी बेटा, क्या आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी? समीदा की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान फैल गई। हाँ मैडम, मेरी मम्मा बहुत ही सुंदर और अच्छी थी। वह सभी के साथ बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे घर में एक काकी अम्मा काम करती है, वह मेरी मम्मा को देवी कहती थी। एक दिन मैंने काकी अम्मा से पूछा, आप मम्मा को देवी क्यों कहती हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मा सभी की मदद करती है, इसलिए मैं उन्हें देवी कहती हूँ। खुशी ने खुश होकर समीदा को बताया, पर पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वह बहुत बीमार रहने लगी। उन्होंने खाना पानी सब छोड़ दिया और एक दिन वह रात में सोई जो सुबह फिर उठी ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत उठाया पर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब काकी अम्मा ने कहा कि मेरी मम्मा भगवान के पास चली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। खुशी ने उदास होकर कहा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। समीदा भी खुशी की बात सुनकर उदास हो गई और उसने खुशी का ध्यान अलग हटाने के लिए दूसरी बात करने लगी। खुशी, तुम्हारी काकी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा।
कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं, पर तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं, तुम उनके बारे में कुछ बताओ। पापा अच्छे नहीं हैं, वह बहुत गुस्सा करते हैं। पहले जब मम्मा बीमार नहीं थी तो वह मुझसे और मम्मा से प्यार करते थे, पर जब से मम्मा बीमार हुई वह मम्मा से गुस्सा करते थे। मम्मा बहुत रोती थी। मम्मा को देखने जो डॉक्टर आंटी आती थी, पापा उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, पर मम्मा पर गुस्सा होते थे। मैडम, काकी अम्मा ने मुझे बताया कि पापा उनको मेरी नई मम्मा बनाने वाले हैं। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया है। खुशी ने बहुत दुखी होकर यह बात बताई। खुशी की बात सुनकर समीदा को खुशी के पापा से नफरत सी हो गई। तभी खुशी ने कहा, मैडम, आप मेरी मम्मा की फ़ोटो देखेंगी? समीदा जैसे सोते से जाग गई। उसने कहा, हाँ ज़रूर, मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं मेरी गुड़िया जैसी खुशी की मम्मा कैसी हैं। खुशी ने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली और संविदा को दिखाते हुए कहा, मैडम, यह मेरी मम्मा है, यह मैं हूँ और यह मेरे पापा हैं। खुशी के पापा की तस्वीर देख संविदा चौंक गई। जिस व्यक्ति को उसने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था, वह आज हकीकत बन उसके सामने एक बार फिर खड़ा हो गया। मैडम, देखिए मेरी मम्मा कितनी सुंदर है, खुशी ने खुश होकर समीदा से कहा। समीदा को खुशी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह तो अतीत के गलियारे में दौड़ने लगी। तभी खुशी ने समीदा को हिलाते हुए कहा, मैडम, आप कहाँ खो गई? समीदा ने खुद को संयमित करते हुए कहा, कहीं नहीं खुशी, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आकर इन तस्वीरों को देखूंगी। इतना कहकर समीदा जल्दी से खुशी के कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीदा को अचानक वहाँ से जाता हुआ देखकर माया को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समीदा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि समीदा के लिए बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। माया को समीदा का वहाँ से जाना कुछ अजीब सा लगा, पर वह कुछ समझ नहीं सकी। फिर उसने लंबी सांस ली, वह भी वहाँ से चली गई। समीदा सीधा अपने कमरे में चली गई। आज रविवार था, इसलिए उसे ऑफिस में बैठना जरूरी नहीं था। समीदा ने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी, जैसे वह दौड़कर आई हो। शेखर, शेखर, यह नाम संविदा के दिमाग में गूंजने लगा। हाँ, यही व्यक्ति तो था जो कभी उससे प्यार का दावा करता था, जिसको आज उसने तस्वीर में देखा है। संविदा आज से 10 साल पीछे अतीत में चली गई। संविदा जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी सहेली मधु उसके पास आकर बोली, आज देर क्यों हो गई आने में? क्या करूं, ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। समीदा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे तो आने में देर हुई, पर तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? समीदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या करूं समीदा मैडम, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मधु ने छेड़ते हुए कहा। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी मधु ने कोनी मारते हुए समीदा से कहा, तेरा आशिक इधर ही आ रहा है। समीदा ने देखा, शेखर उसके पास आ रहा था। शेखर को देखकर मधु ने कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मधु ने हंसते हुए देखा और वह वहाँ से चली गई। समीदा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, शेखर ने गंभीर मुद्रा में कहा। समीदा ने देखा कि शेखर के चेहरे पर आज मुस्कान की जगह उदासी छाई हुई है। क्या बात है शेखर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? समीदा ने शेखर को देखकर पूछा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, वहीं बैठकर तुम्हें बताऊंगा, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वह दोनों शिव मंदिर के कैंपस में बैठे हुए थे। यह शिव मंदिर शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था।
जहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होती थी। इसलिए समीदा और शेखर अक्सर यहाँ आ जाते थे। अब बताओ शेखर, क्या बात है? समीदा ने शेखर का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से पूछा। शेखर सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर, तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे घबराहट हो रही है, समीधा ने परेशान होकर पूछा। समीधा, पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है, शेखर ने अपनी नज़रें झुकाकर जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समीधा ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपने पापा से बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? समीधा ने दूसरा सवाल किया। बताया था, पर वह तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरा विवाह करने का फैसला किया है। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह आत्महत्या कर लेंगे, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समीधा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शेखर ने कहा, समीधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी किसी से भी करूँ, पर प्यार हमेशा तुमसे ही करता रहूँगा। समीधा, अगर तुम तैयार हो तो मैं आज अभी यही मंदिर में तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन क्या तुम्हारे पापा मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगे? समीधा ने उदास लहजे में पूछा। नहीं, पापा तुम्हें कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं पापा की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता समीधा, शेखर ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, समीधा ने धड़कते दिल से पूछा। समीधा, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानता हूँ। वह जो कहते हैं वह करते भी हैं, इसलिए मैं अपने पापा को खो नहीं सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं बाद में तुमसे भी शादी कर लूँगा, शेखर ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए जवाब दिया। समीधा ने आश्चर्य और गुस्से में शेखर को देखते हुए कहा, शेखर, तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हो, जो कानून और समाज दोनों की नज़रों में नाजायज़ है। तुम्हारी नज़रों में मेरी यह हैसियत है? कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार दूंगा, अलग घर लेकर दूंगा, जहाँ तुम रानी बनकर रहना। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर पापा की धमकी के कारण मजबूर हूँ। मैं अपने पापा की मौत का इल्ज़ाम अपने सिर नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम्हें दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। समीधा, मेरा विश्वास करो, शेखर ने समीधा का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा। नहीं शेखर, मैं तुमसे छुपकर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ इस तरह शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। जिस तरह तुम्हें अपने पापा प्यारे हैं, उसी तरह मुझे मेरी माँ प्यारी है। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश न करना, समीधा ने कहा और वहाँ से चली गई। मधु से उसे पता चला कि शेखर ने शादी कर ली। मधु ने ही बताया कि उसने उस लड़की से शादी इसलिए की थी कि वह बहुत सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और उसके पिता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। मधु ने समीधा से कहा कि शेखर तुमसे प्यार नहीं करता, वह तुम्हारे शरीर की चाहत रखता था, और तुमने उसे प्यार समझने की भूल की। पर समीधा ने कभी भी मधु की बातों पर विश्वास नहीं किया। उस शहर में समीधा का मन नहीं लगा, उसे शेखर की याद आती रहती थी, इसलिए उसने उत्तराखंड के एक शहर में वार्डन की नौकरी कर ली। तब से वह यहीं बच्चों के बीच रहकर अपनी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने आज तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अभी तक शेखर को भुला नहीं सकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समीधा अतीत से वर्तमान में लौट आई। समीधा ने दरवाज़ा खोला तो सामने माया खड़ी हुई थी। दीदी, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है, माया ने कहा। चलो, मैं आ रही हूँ, समीधा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद समीधा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी। समीधा,
परसों जो लड़की खुशी इस हॉस्टल में रहने आई है, उसके पापा कल आ रहे हैं। वह बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हमारे स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना। उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। प्रिंसिपल मैडम ने समीधा को समझाते हुए कहा। ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, समीधा ने धीरे से कहा और वहाँ से चली गई। उसे प्रिंसिपल मैडम की बात अच्छी नहीं लगी, पर उसे नौकरी करनी थी, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। दूसरे दिन समीधा ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी माया ने आकर बताया कि खुशी के पापा आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको अंदर भेज दो, समीधा ने कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोच रही थी कि वह शेखर का सामना कैसे करेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसे वह प्यार करती थी, जिसने उसे धोखा दिया, वह आज फिर उसके सामने आ रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, समीधा ने कहा। शेखर जैसे ही अंदर आया, अपने सामने समीधा को देखकर चौंक गया। समीधा, तुम यहाँ की वार्डन हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या मिस्टर शेखर? समीधा ने उल्टा सवाल कर दिया। समीधा की बात सुनकर शेखर शक पका गया। नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। तुम यहाँ की वार्डन हो? मैं यह नहीं जानता था, शेखर ने अपनापन दिखाते हुए कहा। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मिस्टर शेखर? समीधा ने रुखाई से पूछा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विशेष ध्यान रखा जाए। उसके लिए मैं अतिरिक्त फीस देने को तैयार हूँ, शेखर ने गर्व से जवाब दिया। तब तो आपको उसे अपने साथ घर में रखना चाहिए, समीधा ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। शेखर समीधा की बात सुनकर शक पका गया, फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, मैं शादी करने जा रहा हूँ। खुशी ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। वह इंदु को अपनी माँ का स्थान नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह इंदु से दूर रहे। जब वह समझदार हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी कि मैंने उसे यहाँ हॉस्टल में क्यों रखा था, शेखर ने बेशर्म बनते हुए जवाब दिया। मिस्टर शेखर, आप कैसे बाप और पति हैं जो अपनी बेटी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्यार का अपमान भी? अभी 2 महीने पहले खुशी ने अपनी माँ को और आपने अपनी पत्नी को खोया है। उसे कुछ समय तो देते कि वह अपनी माँ को भूल सके, उसके बाद शादी करते, समीधा ने नफरत से कहा। मैडम समीधा जी, खुशी ने जरूर अभी 2 महीने पहले अपनी माँ को खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया था, क्योंकि वो पत्नी के फर्ज निभाने लायक नहीं रही थी। हर समय बीमार रहती थी। मुझे भी पत्नी का सुख चाहिए, इसलिए मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, शेखर ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समीधा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह सोचने पर मजबूर हो गई। उसके सामने जो शख्स बैठा है, क्या यह वह वही व्यक्ति है जो उससे प्यार करने का दम भरता था? उसके सामने बैठा व्यक्ति तो वासना का पुजारी है। यह तो किसी से प्यार नहीं कर सकता। यह तो औरतों के शरीर से प्यार करता है। चलो अच्छा हुआ कि आज इस व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा उतर गया, नहीं तो वह जीवन भर इस मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा पहचान न पाती। समीधा शेखर की बात सुनकर उसे घृणा से देखते हुए बोली। मिस्टर शेखर, आप यहाँ से जा सकते हैं और आज के बाद आपको जो भी बात करनी हो वह प्रिंसिपल मैडम से कीजिएगा, मुझसे नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा निर्णय बहुत सही था। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई भूल नहीं की थी। समीधा की नफरत भरी निगाहों को देखकर शेखर वहाँ बैठा नहीं रह सका। वह ऑफिस से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।